ओके। हेलो एवरीवन। आज का कम्युनिटी कॉल इन्फिनिटी रिपोर्ट्स के ऊपर है और जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आपको इन्फिनिटी रिपोर्ट्स के बारे में मैं पहले कुछ बता देता हूँ। आपको अगर सॉफ्टवेयर में आपने देखा हो तो होगा आपको काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं जो प्री बिल्ट होते हैं, जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अ, लेकिन जो इन्फिनिटी रिपोर्ट है उसके अंदर आप खुद से अपने आप आपको जैसा भी चाहिए वैसा रिपोर्ट बना सकते हो और अपने हिसाब से उसको ट्वीक और कस्टमाइज कर सकते हो। एंड आप जितने भी चाहे उतने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हो, उसको सेव कर सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, होलसेल, इन्वेंटरी और भी काफ़ी मॉड्यूल्स है जिसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट एक बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप रिपोर्ट्स की स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्फिनिटी रिपोर्ट का, जहाँ से आप क्रिएट नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप सहार पे हवर करके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे इन्फिनिटी रिपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आपको किसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है, जैसे कि सेल्स, परचेस, आइटम, इन्वेंटरी या फिर पार्टी के लेजर के ऊपर या फिर एडवांस रिपोर्ट। जैसे सेल्स के अंदर भी आप डिफरेंट डिफरेंट सेल्स रिटर्न, बी टू बी सेल्स या बी टू बी सेल्स रिटर्न सिलेक्ट कर सकते हो। परचेस में परचेस रिटर्न, परचेस और परचेस ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आइटम और पार्टी लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एडवांस रिपोर्ट में आप सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, परचेस एंड परचेस रिटर्न, सेल्स एंड परचेस, इन दोनों को कंबाइन करके बना सकते हो आप। सबसे पहले हम बेसिक्स सेल्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप बाय है, समराइज है और फिल्टर है। अब आपको जो भी कॉलम चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए उसको आप सर्च कर सकते हो। सबसे पहले ग्रुप बाय में जैसे मुझे स्टाफ वाइज सेल्स बनाना है, हर रोज़ हर एक स्टाफ कितना सेल्स करता है वो मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट सर्च करूँगा स्टाफ। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करूँगा स्टाफ वाइज। मुझे डेली देखना है कि हर रोज़ वो कितना बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं डेली सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको जो भी अमाउंट चाहिए उसके लिए आपको समराइज में जाना पड़ेगा कि आपको कौन सी अमाउंट सिलेक्ट करनी है। मुझे यहाँ पे ग्रोस सेल अमाउंट चाहिए, मुझे यहाँ पे नेट सेल भी चाहिए और मुझे ये भी चेक करना है कि वो लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही समराइज में सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ये 5 में से कोई एक सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आप सिंपली सम को सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑलमोस्ट सारे केसेस पे। कभी कभी आपको मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 99% ऑफ रिपोर्ट्स सम से बन जाएंगे जिसमें हम टोटल करते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है कि आपको कितने टाइम्स का चाहिए रिपोर्ट। मैं यहाँ पे प्रीवियस वीक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप सब कुछ फिलअप कर देंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू सिलेक्ट करना है, शो प्रीव्यू। मैं यहाँ पे पूरे मंथ का देख लेता हूँ तो हमें डेटा अच्छा मिल जाए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी स्टाफ है, यहाँ पे स्टाफ वाइज, डेट वाइज मुझे ग्रोस अमाउंट और उनका नेट अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। अभी आपको उसके अंदर कोई फिल्टर लगाना है कि आपको सिर्फ आपको जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टाफ को निकाल देना है रिपोर्ट में से, तो अब वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टाफ को सिलेक्ट करता हूँ फिल्टर में। ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो डेटा। यहाँ पे मैं स्टाफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि ये सीमा है और मैं इनको यहाँ पे मैं इनको दो तरीके से
फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, या तो इंक्लूड है या तो एक्सक्लूड है। इंक्लूड का मतलब है कि सिर्फ जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं उतने के ही डेटा आएंगे, और एक्सक्लूड मतलब जितने सिलेक्ट किए हैं उसके सिवाय के जितने बचे उसके डेटा आएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सीमा करके स्टाफ का जो भी डिटेल्स था वो यहाँ पे निकल गया है। ऐसे में फ़िल्टर काफ़ी अप्लाई, बहुत सारे हमारे पास फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फ़िल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से शो प्रीव्यू का बटन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रीव्यू किया। अभी आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल और CSV फॉर्मेट। यहाँ पे मेरा जो रिपोर्ट है मैंने बनाया है वो डाउनलोड हो गया है, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सेव कर दें, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करके कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो आप एक बार बना के उसको रीयूज़ कर सकते हो फ्यूचर में। इसके लिए आप इसको सेव कर सकते हो, तो आपको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है। हम अपनी तरफ से एक नाम आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आप वो चाहे तो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने तरीके से उसको चेंज भी कर सकते हो। मेरा नाम दे दिया और उसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आगे रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली। मैं आपको, हम रिपोर्ट के सेक्शन में जाते हैं, और हमने जो रिपोर्ट बनाया वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो फर्स्ट रिपोर्ट है। आपके इन्फिनिटी रिपोर्ट्स के जितने भी रिपोर्ट्स होंगे वो यहाँ पे इन्फिनिटी रिपोर्ट के सेक्शन में दिखेंगे आपको। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हमने प्रीवियसली बनाए हैं। हमने जो अभी बनाया रिपोर्ट वो फर्स्ट आएगा। उसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो मैंने जो भी सेव किया था वो ऐसे के वैसा है, और आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे आप कोई भी इन्फिनिटी रिपोर्ट, कोई भी तरीके से रिपोर्ट आप अपने आप बना सकते हो। अगर आप चाहे तो आप अपने, अगर आप सिस्टम लेके बैठे हैं तो आप खुद से ओपन कर सकते हैं इन्फिनिटी रिपोर्ट, और आप ट्राई कर सकते हैं। हम एक नया रिपोर्ट बनाने का ट्राई करते हैं जिसके अंदर हम डॉक्टर वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपका डॉक्टर के वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आता है, और उनको आपको आपके साथ पार्टनरशिप होता है, तो आपको उनको रिपोर्ट देना पड़ता है एट द एंड ऑफ द मंथ कि उनके वहाँ से कितने कस्टमर्स रेफरेंस से आए हैं। तो जैसे अगर आपका वैसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे फिर से मैं सेल्स में जाता हूँ। यहाँ पे मैं नॉर्मल सेल्स में जाता हूँ और सेल्स सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं डॉक्टर को लिखूंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर वाइज चाहिए, और मैं हर एक वीक का देखना चाहता हूँ, या फिर हर मंथ का देखना चाहता हूँ कि मंथली उनके वहाँ से कितना सेल होता है। यहाँ पे मैं नेट सेल अमाउंट लिखूंगा, और मैं दिस फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक डॉक्टर वाइज उनका मंथली टोटल सेल उनके वहाँ से कितना होता है वो आ गया है। ठीक है, ये आ गया। अभी जैसे कि कोई अजय गर्ग करके डॉक्टर है, उन्होंने मुझसे रिपोर्ट मांगा है, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा डॉक्टर का, और उनको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये उनका रिपोर्ट हो गया पूरा, और मैं सिंपली यहाँ से उनको डाउनलोड करके सेंड कर सकता हूँ, उनको जो भी डेटा मुझे सेंड करना है। अभी लेट्स से यहाँ पे आपको ऐसा है कि उनके वहाँ से जितना भी सेल होता है उसमें आपको 5% कमीशन का आपका कुछ पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना उनको पे करने का हो रहा है मंथली। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम में आप अपने हिसाब से कोई भी कॉलम्स बना सकते हैं। हमने कुछ कॉलम्स प्रीफिल्ड आपको प्री-बिल्ट दी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कोई भी कॉलम चाहिए तो आप अपने आप से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे
सर्च जो भी आपको कॉलम चाहिए उसके लिए आप सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कमीशन सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटेड कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, मैं मेरे कॉलम का नाम दूंगा और यहाँ पे मुझे खुद से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कॉलम बनाने के लिए खुद से एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम का यूज करके नया कॉलम बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट करूंगा कॉलम जो कि है नेट सेल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 05, सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो भी कमीशन होता है, जो 5% होता है, वो खुद से ही कैलकुलेट करके आ जाता है। तो यहाँ पे आपका नया कॉलम बन गया। आप अगर डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट में तो ये कॉलम भी डाउनलोड होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही होगा। और इसको सेव करेंगे तो ये कॉलम भी सेव होगा। नेक्स्ट टाइम अब जब भी इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है। परचेस में भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, होलसेल है एंड एडवांस रिपोर्ट है। हम एक एडवांस रिपोर्ट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, सेल्स एंड परचेस का। मुझे ऐसा चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन है, उसका पास्ट मंथ का कितना सेल्स एंड कितना परचेस हुआ है, मुझे एक साथ चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एडवांस रिपोर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे सेल्स एंड परचेस सिलेक्ट करूँगा और प्रोसीड करूँगा। मुझे मेडिसिन वाइज चेक करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेडिसिन लिखूँगा। उसके बाद मुझे सेल्स क्वांटिटी चाहिए और मुझे उसकी परचेस क्वांटिटी चाहिए। उसके साथ मुझे उसका अमाउंट भी चाहिए और परचेस का अमाउंट भी चाहिए। और मुझे प्रीवियस मंथ का डेटा चाहिए। तो आपको यहाँ पे आपको हर एक मेडिसिन वाइज उसका टोटल सेल्स और टोटल परचेस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। अब तो ऐसे आप अपने आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं और उसको फ्यूचर में सिंपली। अच्छा, आपने जो डॉक्टर का बताया था नेट, जो वो तो किसका कमीशन एमआरपी पे निकाल रहा है या किस पे निकाल रहा है वो? सर वो आप जिस पे भी चाहे निकाल सकते हैं। जो कैलकुलेटेड कॉलम बनता है वो आपने उससे पहले जो सिलेक्ट करके रखा है कॉलम, उसके ऊपर से ही बनता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर से हम बना देते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने तो डॉक्टर, वो एक्चुअली में जीएसटी काट के बनना चाहिए, हमारा कमीशन मतलब परसेंट मार्जिन काट के निकालना चाहिए ऐसा? सर वो आपको उस आपकी जैसी भी कंडीशंस हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने नेट नेट सेल पे बनाया है, उसको आप यहाँ पे ग्रोस सेल पे भी बना सकते हैं, या फिर प्रॉफिट पे भी बना सकते हैं। ये जो प्रॉफिट है वो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर वाइज प्रॉफिट वाइज ले लिया है और मैं लास्ट मंथ का सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो जिस उस डॉक्टर का नाम अपन डालते हैं तो उसके जितने भी परचेज किए होंगे, सेल हुआ होगा प्रोडक्ट, सबका आ जाएगा एक साथ? हाँ सर, सबका आ जाता है। आपने अगर सेल बिल में डॉक्टर का जो ऑप्शन है उसमें हाँ। डॉक्टर का नाम डाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर वाइज। अच्छा, ये तो ठीक। एक अभी अब आप बता रहे थे जो कि सेल वाला जो परचेज में सेल परचेज और मतलब हर महीने का सेल परचेज और रेट दिखा रहा था, तो वो अपन क्या पीओ क्रिएट करते समय देख सकते हैं? मतलब ऑर्डर बनाते समय दोनों दिखे कि कितना महीने में, हर महीने का अप्रैल मई जून जुलाई में कितना कितना बिका और कितना कितना सेल हुआ है? सर यहाँ पे आप रिपोर्ट बना सकते हो, रिपोर्ट में आप देख सकते हो। मतलब जैसे अपन किसी प्रोडक्ट का, जैसे हम्म। 80 लाख है तो 80 लाख का ऑर्डर डालने वाले हैं अपन, आज हम्म। डाल रहे हैं, तो हम्म। अप्रैल में भी दिखे कितना परचेज हुआ कितना बिका, मई में कितना परचेज हुआ कितना बिका, हाँ सर, हो सकता है ना। पूरा मतलब एक साथ दिखेगा एक कॉलम में? हाँ दिखेगा। जैसे हम बना देते मेडिसिन का। हम्म।
सेल क्वांटिटी एंड सेल अमाउंट एंड परचेस अमाउंट है मेरा। और यहाँ पे आपको किसी एक मंथ का चाहिए या फिर हर एक मंथ का चाहिए? हर मंथ, हर मंथ का चाहिए। मतलब एक्चुअली हर मंथ का जब अपन ऑर्डर लगा रहे हैं तो अपन क्वार्टरली इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो अपन उससे ज़्यादा का ऑर्डर ना दें। इसीलिए क्वार्टर से ज़्यादा, मतलब एक प्रोडक्ट बिक रहा है जो 30 बिक रहा है तो 30 का ही ऑर्डर, जो क्वार्टर में 30 ही देखा, मतलब एक इन्वेंट्री क्वार्टर की होनी चाहिए, इसीलिए ऑर्डर परचेज अपन को ऐसे ही बनाना है। ठीक है सर, देखिए। तो लास्ट, मतलब जो भी हो, मतलब अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो अप्रैल से पूरा अक्टूबर तक का दिखाए। मतलब बढ़ता जाए, एक एक मंथ कंटिन्यू होता जाए, उसमें एवरेज कर ले। मतलब 10 महीने का सर एवरेज आपको, कर ले, 9 महीने का एवरेज कर ले। आपके पास सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ये डोलो 500 टेबलेट है, उसका हम्म। फेब्रुआरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, ठीक है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है। तो हर एक मंथ में उसका जितना भी टोटल सेल्स हुआ है, टोटल परचेस हुआ है, पर्टिकुलर टेबलेट का, पर्टिकुलर एक मेडिसिन का, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये रहा। ये तो उसको वैल्यू आप दिखा रहा है, क्वांटिटी नहीं दिखा रहा। क्वांटिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। आप एक्चुअली करना। हाँ, हमको क्वांटिटी क्वांटिटी चाहिए ना, हाँ सर, ये वैल्यू। रहा, क्वांटिटी का भी कॉलम है। ये रहा, सेल क्वांटिटी भी है हमारे पास, परचेज क्वांटिटी भी है। इसके पहले हमने जो बताया उसमें क्वांटिटी ही था। हम्म। ये रहा, सेल क्वांटिटी भी आ जाएगा। बराबर है सर। तो भी आया कि क्वांटिटी अच्छा उसको। हाँ, ये सेल क्वांटिटी लास्ट आ गया कॉलम, आपके हाँ लास्ट में। लास्ट कॉलम। और परचेज क्वांटिटी नहीं है, वो एंट्री नहीं हुआ है अभी। परचेस क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे ये रहा, परचेस क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो परचेज का अगस्त से है तो ये जुलाई से, तो जुलाई, जून, सितंबर, हम्म, दिसंबर, ये लास्ट आपको ईयर का दिखा रहा है या फाइनेंशियल ईयर का दिखा रहा है? हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर लिया है इसलिए। इस साल का नहीं लिए। इस साल का लेना तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सर, ऑप्शन आपके पास सभी है। हम्म। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा और एक बार चेक करना पड़ेगा, आपके पास सभी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मंथली देखना है तो यहाँ पे मंथली सिलेक्ट किया है मैंने, आप देख सकते हो। अच्छा, ये इधर रहा। ये जो, अच्छा ये जो है कॉलम क्रिएट करने वाले हैं, ऑप्शंस हैं। हाँ, कॉलम आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जो हाँ, हमने सेलेक्ट किए। करना है हम्म। ऑप्शन। और यहाँ पे आपको कितने टाइम तक का चाहिए वो दे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना है कि आपको कोई डेटा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ़ ये 5 मेडिसिन्स को ही सिलेक्ट किया है, तो इस उनका ही डेटा आ रहा है, बाकी सब नहीं आ रहा है। ये रहा। अच्छा, मेडिसिन सेलेक्ट किया है, मेडिसिन को सिलेक्ट हुँ, करके। अच्छा। हुँ। यस हिमांश सर। हम्म। हेलो। यस सर। मारे मुझे ये जानना था, मैं परचेस पेमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक मैंने कितना पेमेंट किया, वो हाँ, सम ओके, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज और टोटल, और ओके। पेमेंट डेट वाइज, बिल डेट वाइज नहीं। पेमेंट डेट जैसे वाइज़ हमें, पिछले महीने का बिल था अक्टूबर का फॉर एग्जांपल, मैंने ओके। पेमेंट अभी किया, हुँ, तो मैं अगर नवंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट डेट में वो बिल दिखना चाहिए कि मैंने ये वो बिल का पेमेंट किया है इसमें। हुँ, ओके। और सर पेमेंट डेट का ऑप्शन हमारे पास अभी सेल्स में है, परचेस में हम ला रहे हैं कि आपको पेमेंट से भी आप फ़िल्टर कर हाँ, सको। क्योंकि परचेस पेमेंट रिपोर्ट मैंने देखा पर उसमें बिल डेट वाइज आ रहा है। तो अगर मैंने पिछले महीने का अगर इस मंथ में किया है तो ये मंथ में नहीं दिखा रहा है वो कि अब मैंने पेमेंट किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे मतलब है कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चल रहे कि मैंने ये मंथ में टोटल परचेस पेमेंट कितना किया, मेरा इनवर्ड पेमेंट कितना था, टोटल हुँ, सेल्स कितना था, और मैंने सामने पेमेंट कितना किया। तो मेरे पास इतना होना चाहिए एंड ऑफ द मंथ। हुँ, ओके। एक बार हम ट्राई कर सकते हैं उसको। जैसे हम यहाँ पे पार्टी लेजर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में गया मैं, आइटम एंड पार्टी लेजर, उसमें मैंने पार्टी लेजर सिलेक्ट किया, जहाँ पे हम कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर सबका लेजर चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने मंथली सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन अमाउंट सिलेक्ट किया है, हाँ। और हाँ, ओके। और क्रेडिट सिलेक्ट करता हूँ मैं, और प्रीवियस मंथ का। सर एक बार ऐसे भी आप चेक कर लीजिए
मैंने जो अभी किया, एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए। आई थिंक इसमें आपको मिल जाएगा कि आपने कितना कितना पेमेंट किया है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अक्टूबर। ओके आप एक बार ऐसे तो ओके, सर ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सिस्टम पे है तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइए आपको मतलब इसमें हो रहा है कि नहीं। तब तक हम किसी और का एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। यस हाँ यस सर, ठीक है। अमिता परब सर। सर मुझे ना डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल का रिपोर्ट चाहिए, मतलब पर्टिकुलर मंथ में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का कितना क्वांटिटी सेल किया है और उसकी लास्ट अमाउंट। ओके मैम, आप इफ आपके पास सिस्टम है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ और आप पे ऐसा है तो बना सकते हैं। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ परचेस, क्योंकि हमें परचेस चाहिए, राइट? हेलो हेलो सर, हाँ सेल रिपोर्ट चाहिए मुझे, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का कितना स्टॉक सेल हुआ है। ओके, सेल रिपोर्ट चाहिए। उसमें Yes. प्रॉब्लम हम हमारे पास ये है कि कोई भी एक मेडिसिन या बैच आप ऐसा पॉसिबल होता है कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेते हो, ठीक है? तो ओके वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करेंगे तो कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि आपने एक ही मेडिसिन बैच अगर 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है तो वहाँ पे ओके किसका सिलेक्ट करें। इसीलिए वो आई थिंक मेक सेंस नहीं करेगा अगर हम बना के देंगे तो। भी फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं एक बार, बट यस जस्ट अ मिनट। यस ओके, हम ट्राई कर सकते हैं मैम। यस यस मैं सेल्स एंड परचेस में देता हूँ एडवांस में। ओके यहाँ पे मैं आपको मंथली चाहिए, राइट? हाँ मंथली। ओके, मंथली मेडिसिन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर। यस और मैंने सेल्स क्वांटिटी सिलेक्ट किया और अमाउंट सिलेक्ट किया और मैं प्रीवियस मंथ सिलेक्ट करता हूँ। तो okay, नहीं सर, मैं नहीं मैम, वो एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया कि वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक ही सर इसको फिल्टर करेंगे तो नहीं आएगा क्या सर? इसको फिल्टर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि फिर हम दे देंगे तो उसमें चांसेस है कि डेटा गलत आए। उसको हम फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाइज सेल्स मिले, लेकिन अभी वो आपको डेटा गलत मिलने का पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही मेडिसिन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से आएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सर लेकिन जब पीसीडी कंपनी रहती है, अगर वही स्टॉक एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है तो ये इशू नहीं आएगा। उसमें हम मैन्युफैक्चरर को यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास वो मैन्युफैक्चरर अगर सेम ही है तो से आ सकता है। स्टॉकिस्ट लोग देते हैं ना, स्टॉकिस्ट लोग स्टेटमेंट देते हैं एमआर लोग को, उसमें तो निकलेगा ना इस पार्टी का इतना बचा है, वैसा इसमें होगा, होलसेलर में रहता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं हम मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स का निकालने का। यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करता हूँ सेल्स में और मेडिसिन सिलेक्ट करता हूँ मंथली। ओके, जैसे कि मुझे सिर्फ एबट का ही चाहिए डेटा, तो मैं सिर्फ एबट को सिलेक्ट कर दूंगा मैन्युफैक्चरर में। तो एक ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मैन्युफैक्चरर सेम है। डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरर का सेम है तो यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स निकाल सकते हैं, तो ओके आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो उनका कितना स्टॉक मेरे पास पेंडिंग है वो मुझे नहीं दिखता, इसीलिए ये रिपोर्ट चाहिए था। और कोई ऑप्शन है आपके पास? इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखता क्या? आपने सेल क्वांटिटी डाल दी, क्लोजिंग ओके, आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है हमारे पास। क्लोजिंग डालेंगे तभी तो बचेगा, इतना इतना बचा है, बिका इतना, खरीदा इतना। आप सिलेक्ट कर सकते हो करंट स्टॉक कितना है, ये रहा। आपका टोटल सेल्स भी होता है और सामने स्टॉक कितना पड़ा है।
मेडिसिन वाइज वो भी मिल सकता है आपको। ये आपको ओके, कम लेकिन में। मैन्युफैक्चरर वाइज आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज नहीं। हाँ, अभी तो मैन्युफैक्चर वाइज आ रहा है। ओके ओके, यस थैंक यू। यस यस अशोक भैया। मैम अगर अगर आपने एक मेडिसिन किसी 2 डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किए और कोई कस्टमर आपके पास सेल्स करने आएगा और आपने एक सेल्स किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर से जो मेडिसिन लिए वो सेल्स किए? वो मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो 6 मेडिसिन होगी तो आपके पास स्टॉक में 10 मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर एक की होगी और 10 डिस्ट्रीब्यूटर बी की होगी। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा तो आप कोई भी एक स्ट्रिप निकाल के दोगे, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की हुई है? तो वो बाय ओके ओके, हाँ, राइट राइट। जब एक बैच नंबर रहेगा तब या दूसरा बैच, दो बैच नंबर रहेंगे तो अलग अलग आएगा ना। अगर आप किसी एक मेडिसिन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर से ही देते हो तो आप हम कर सकते हैं सेल्स में कि भाई मुझे पर्टिकुलर मेडिसिन से वो मैंने एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से दी हो, तो आप फिल्टर में मेडिसिन अप्लाई करके वो डेटा गेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अभी हम नहीं दे रहे क्योंकि डेटा गलत आने का चांस है। हम एक बार हमारी साइड से मेक श्योर कर देंगे कि अगर जो भी यूज़ कर रहा है तो उसको डेटा गलत ना मिले, उसके बाद हम ओपन कर सकते हैं। हम उसके बारे में एक बार सोच के आपको नेक्स्ट कम्युनिटी कॉल में अपडेट दे देंगे कि इफ दैट इज पॉसिबल और नॉट। ओके, यस यस, लुक श्योर फार्मेसी। यस सर। हाँ सर जी, पूजन सर, हाँ सर। मुझे ना ये अभी सब पूरा रिपोर्ट तो मिल रहा है, तो ये रिपोर्ट मतलब मैं वहाँ पे जो रिपोर्ट इन्फिनिटी में जो दिख रहा है, तो वहाँ पे वो मतलब मैं कितने टाइम वहाँ पे रहेगा? कुछ अलर्ट मेल में कुछ अलर्ट सिस्टम है क्या इसमें? रहेगा मतलब सर, आपने सेव किया है तो वो कहीं पे नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा? ओके हाँ हाँ ओके। तो और एक्सेल में डाउनलोड होगा? हाँ सर, अभी हमने बताया ना एक्सेल में हो सकता है। ये रहा सर, सेव के बाजू में जो ऑप्शन है ये रहा, पूरा रिपोर्ट यहाँ पे एक्सेल और सीएसवी में डाउनलोड हो जाएगा। ओके ओके। और सर मुझे है ना मेरा सप्लायर का जो पेमेंट का जो है ना अलर्ट मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या जो पेमेंट कंडीशन है जो 14 डेज रहता है, कभी 30 डेज रहता है, 7 डेज रहता है, तो सर मुझे उनका पेमेंट क्या अभी मैं बाहर ही रहता है, तो बराबर मेरा सप्लाई, तो मुझे पेमेंट अभी मेरे को टाइम टू टाइम उनको देना है, तो मुझे वो अलर्ट चाहिए कि भाई जिसका मैंने सेट किया है 7 डेज 14 डेज का 15 डेज का सेट किया है, तो वो मुझे उसका सप्लायर वाइज मुझे पूरा लिस्ट मिल जाए कि वो मैं उसका पेमेंट डायरेक्टली कर सकूं सर। तो वो चीज सर मेरे को बताइए ना सर, पॉसिबिलिटी है क्या सर? सर आपने वो उसमें उनका पेमेंट साइकिल ऐड किया है, राइट? यस। ओके, अभी वो डायनेमिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने जितने दिन का सेट किया है वो तभी अलर्ट आए। लेकिन आप सर हम लेकिन अलर्ट। ये पूजन सर, ये मेरे हाँ, लिए इतना जरूरी है नहीं क्योंकि नहीं। मैं बाहर रहता हूँ ना सर, तो मेरे स्टाफ को मेरे को पूछना पड़ता है, और कभी कभार अभी रहता है ना सर, तो क्या है वो टाइम पर पेमेंट नहीं जाता तो वो दिक्कत होता है, तो मेरे को उनको भी पूछना नहीं पड़ेगा और मेरे को सिस्टम से वो मेरे को पता चलेगा, चलो इतना 7 हाँ डेज सर। का उसका मेरे को अलर्ट आएगा, तो बिल वाइज मेरे को वो पेमेंट में देख लूंगा, और जैसे मेरे को अलर्ट मिला तो मैं कंफर्म कर लूंगा भाई अमाउंट ओके है, वो उसके साथ मैं टैली कर लूंगा, फिर बाद में डायरेक्टली वो पेमेंट कर दूंगा। तो मुझे वो अलर्ट मिले सर, मुझे वो मेल में मेरे को वो अलर्ट मिले कि भाई पेंडिंग अमाउंट बाय सप्लायर वाइज, बराबर, तो हाँ वो सर, मेरे को लिस्ट मिले समझ सर गया। तो। बेसिकली आपको आपका जो ड्यू डेट है उससे हम्म। पहले आप पेमेंट कर सको, वही यस चाहिए, सर, राइट? बिल वाइज, हाँ हाँ बिल वाइज ओके। मेरे को सब पूरा डिटेल मिले सर। हाँ सर, वो उसके लिए हमें थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी वो पॉसिबल नहीं है डायनेमिकली। सिंपल अलर्ट आप रख सकते हो, डायनेमिकली पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन आपका रिक्वायरमेंट बहुत बराबर है। शायद काफ़ी लोग और लोगों को भी काम में आएगा, तो हम उसके लिए श्योर एक बार ट्राई करेंगे कि आपको वो मिल जाए। हाँ क्योंकि सर अभी क्या रहता है कि मेरे को तो पेमेंट करना है, लेकिन क्या है, बाहर रहता हूँ सर, अभी क्या चेन फार्मेसी वालों के लिए ये जरूरी रहता है सर, इसके लिए सर वो हाँ सर, मेरे लिए एक दिक्कत हो जाता है। श्योर सर। यस इशक सर। ओके, यस राहुल राहुल सर। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना अपना पेमेंट देने का डिस्ट्रीब्यूटर का, हाँ वो मंथ वाइज दिखता है? यानी एजिंग रिपोर्ट समझो, फरवरी का इतना है, जनवरी का इतना है,
पूरा। और जब वही पेमेंट देंगे तब निकल जाएगा, यानी एक की अभी आपने जैसे दिखाया अप्रैल मई जून सेल्स में दिखाया ना, हाँ। इतना इतना है, वैसा दिखता है क्या? वो समझो मैंने एक 10 डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे पेमेंट देने के लिए मेरे को। अभी समझो ये महीना है नवंबर, हाँ। सितंबर तक मैंने सबका दिया है या नहीं है, एक चार्ट में दिखता है क्या आपने कितना सितंबर तक? कितना हाँ, पेमेंट कितना किया? कितना अमाउंट है, समझो एक 10 डिस्ट्रीब्यूटर में 5 डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने अक्टूबर का भी दिया है, अभी 2 डिस्ट्रीब्यूटर का सितंबर का रह गया है। क्यों, क्या होता है पहले हम अक्टूबर का दे देते हैं, लेकिन भूल में से सितंबर का देने के लिए देना बाद में पड़ता है उनको। तो समझ में आना चाहिए कि सितंबर का ये दो डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 डिस्ट्रीब्यूटर का अभी तक नहीं दिया है पेमेंट, और अक्टूबर का आपने 5 डिस्ट्रीब्यूटर का क्लियर किया है, तो पहला सितंबर का क्लियर करो, यानी पूरा सितंबर महीने का जो क्लियरेंस है वो दिख सकता है क्या? यस सर। अभी वो आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ड्यू डेट आप सिलेक्ट करते हो परचेस में, उसका अभी सपोर्ट नहीं है। तो अगर उसका सपोर्ट हम एक बार दे देंगे तो वो जैसे अभी इससे पहले जो हमने बात की वैसे ही आपका भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कि मंथ वाइज आपको कितना पेमेंट देना है, कब देना है, वो सब आ जाएगा, कितना बाकी है वो भी। ठीक है, ठीक है। नहीं, और एक दूसरा जो पहले बोला था ना ये बहन जी ने, कि वो समझो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका अप्रैल का परचेस एक से 30 अप्रैल का परचेस हमने किया, ये उसमें का स्टॉक कितना रह गया ये मंथ में, यानी समझो नवंबर में उसमें का अप्रैल से एक 100 आइटम उन्होंने से लिया है हमने, लेकिन उससे सिर्फ स्टॉक 2 आइटम रह गए, 3 आइटम रह गया, पूरा गए, ऐसा कोई रिपोर्ट है अपने पास? पूरा गया है, क्योंकि क्या होगा समझो उनका एक 5 आइटम रह गए तो हम वापस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर समझ नहीं है आपको क्या रिटर्न अभी करना। अप्रैल मंथ में हमने परचेस किया, समझो पुणे के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है एक आनंद मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर करके, उनके पास से 100 आइटम अप्रैल पूरा मंथ में हमने परचेस किया, 100 आइटम पूरा। हाँ बराबर है। उसमें का अभी ये नवंबर चल रहा है, हाँ हमने उस नवंबर में वो अप्रैल में लिया हुआ कोई स्टॉक अभी भी हमने बेचा नहीं, या उसमें से कोई बाकी है, ऐसा दिख सकता है क्या नवंबर में? हाँ सर दिख सकता है। हाँ, तो फिर हाँ वही अप्रैल का हम परचेस लेंगे उधर, हाँ एक और अभी का स्टॉक लेंगे क्या है उसमें का। हाँ सर मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे हम उसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो, कि अगर आपने जैसे बताया कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट रह जाता है, 1 महीने का छूट जाता है, या फिर तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पेमेंट रह जाता है, ठीक है, या फिर छूट जाता है 1-2 महीने पहले का, तो उससे आपको मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या कुछ डिस्काउंट में कट कर सकते हैं, फिर मतलब कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं? नहीं वैसा उसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है समझ में एक हर पार्टी का कुछ अलग अलग रहता है, कोई अभी बोले ना 15 डेज का रहता है, कोई का 30 डेज का रहता है, कोई का ये रहता है, इसलिए नहीं हमको क्या करने का, पेमेंट स्ट्रीमलाइन करने का है। तो उसके लिए पहला क्या रहेगा, समझो मैंने अभी तक सितंबर का पूरा पेमेंट नहीं दिया, और अक्टूबर का 6 डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट दिया है, और सितंबर का 2 डिस्ट्रीब्यूटर रह गया मेरे से, गलती से रह गया, भूल गए हम। तो मैंने देखा कि बाबा आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना है, तो सितंबर का इतना है, अक्टूबर का इतना है, और अभी नवंबर का इतना है। फिर मैं क्या करूंगा नवंबर में, कि पहला प्रायोरिटी सितंबर वालों को देगा, ये 2 दे दो, ऐसा। ओके, बेसिकली आपके पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कुछ छूट जाता है, तो वो ही नहीं है, मिलता ही हाँ नहीं खुद, हाँ समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये अप्रैल में अक्टूबर का दे देते हैं, और सितंबर का 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर रह जाता है, ऐसा होता है। तो अभी देख लेंगे ना एक ही चार्ट में अप्रैल से मार्च तक कब कितना है, तो हम पहला प्रायोरिटी बेस पिछला जो है वो दे देंगे और जो रह जाता है उसको आपको सामने से सप्लायर से कॉल आता है कि भाई ये बाकी है, तो ऐसा हाँ बाबा ये बाकी है, क्यों नहीं तो हम दे सकते हैं ना, हमको भी मालूम रहेगा, हमारा सितंबर तक ऑल पेंडिंग अमाउंट क्लियर है, अभी अक्टूबर का देने का है सिर्फ। हाँ ठीक है सर। एक मिनट सर, मैं इसको अच्छे से फ्रेश कर लेता हूँ। इनको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, हाँ बराबर, कितना बाकी है। हाँ तो वो चाहिए, उसके लिए नहीं है क्या अपने पास कोई ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालने के लिए? आउटस्टैंडिंग नहीं सर, आउटस्टैंडिंग तो है हमारे पास। इनका रिक्वायरमेंट ऐसा है बेसिकली कि जो आउटस्टैंडिंग है टोटल,
उसमें से हाँ कितना रुपए का जो है वो जून का देने का बाकी है, कितना अगस्त का बाकी है, कितना हाँ, तो सितंबर वो का। टाइम एज हाँ वो उसका फिल्टर एज टाइम का फिल्टर डेट का फिल्टर डालेंगे तो आ जाएगा ना अगस्त का जितना एजिंग एजिंग आउटस्टैंडिंग हाँ, दिखेगा। एजिंग रिपोर्ट चाहिए, वो एजिंग। हाँ ओके सर। और सर मैं एक बार इसमें एक और चीज उनको बोलना चाहता हूँ कि राहुल देशपांडे सर को, कि आपके पास हाँ डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स है क्या, कि कौन किसका देखना है आपको, क्या ऐसे रैंडमली आपको लिस्ट देखना है पूरा कि किसका किसका नहीं बाकी नहीं है? नहीं, पूरा 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 उसमें क्या रहता है, समझो 10 डिस्ट्रीब्यूटर देने का है हमको। उसमें हाँ का 5 डिस्ट्रीब्यूटर को हमने सितंबर का पेमेंट किया है, लेकिन समझ गया अभी मैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर रह गए थे, एक साथ ही आना चाहिए समझ गया। ABCD से पहले 10 क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा। एक एक बिल का एक एक पार्टी का टाइप करके देखेंगे तो उसके अंदर उसका आउटस्टैंडिंग दिखता है, उसमें हमको मालूम पड़ वो जाता है तो वो जूना तो बिल कौन सा दिखेगा, वो बाकी तो है। दिखेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजिंग आउटस्टैंडिंग, हाँ बराबर। ओके सर, हाँ मैं समझ गया सर। हम्म, उसके पहले आपका जो उसके बाद बताया कि आपको अगस्त में जो परचेस किया है या फिर हम्म, पहले, और अभी उसका क्या स्टेटस है वो देखना है, ठीक है। तो हाँ हम बराबर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, एक मेडिसिन वाइज, मैं परचेस में गया सीधा, ठीक है। हाँ मैं बना हाँ। रहा हूँ। यहाँ पे हम्म, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर वाइज मेडिसिन वाइज बैच भी ले सकते हैं हम, बैच हम्म, भी ले लिया मैंने, और इतना मैंने सिलेक्ट किया। अभी मैं परचेस क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ। हम्म, मैंने उस वक्त परचेस किया था, उसके साथ हम्म, आपको फ्री भी मिलता है, तो वो भी मैं सिलेक्ट हम्म, कर देता हूँ यहाँ पे। हम्म, और अभी उसके साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ कि अभी मेरा स्टॉक क्या है। बराबर। उस वो टाइम का है क्या नहीं? हाँ ठीक है। हाँ। अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपने जैसे बताया कि अगस्त को मैं सिलेक्ट करता हूँ, हम्म, तो अगस्त में जितना भी परचेस हुआ होगा वो सब आएगा। मैं बराबर। भी करता हूँ तो देखिए आ गया। तो अगस्त में जितने डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन की हाँ बैच और जितना आपने टोटल क्वांटिटी परचेस किया था और उसमें अभी कितना स्टॉक बाकी है, ये रहा। हाँ हाँ, यही चाहिए, बराबर है। ओके सर। हाँ, इसका 0 ही है, समझो 10 परचेस किया था, आज की डेट में उसका 0 है। ये नहीं, ये फ्री क्वांटिटी है सर, मतलब आपको जो फ्री मिलता है स्कीम में वो। हाँ 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 हाँ, हाँ वो ये जो क्या, आगे है क्या स्टॉक का? हाँ 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 हाँ। हाँ ये रहा करंट स्टॉक लास्ट। कितना है वो? हाँ 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 हाँ। हाँ ये लास्ट वाला है, करंट स्टॉक अभी कितना पड़ा है। हाँ बराबर है, 12 लिया, 11 पड़ा है हमारे पास अभी भी। हाँ हाँ वैसा। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यही चाहिए, यही चाहिए, बराबर है। ओके, आप इसको और वो परचेस, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज आता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर वाइज आता है। आपको जैसे भी ना डिस्ट्रीब्यूटर वाइज नहीं करना हो तो सिर्फ मेडिसिन वाइज भी कर सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं वाइज नहीं का नहीं, option। नहीं डिस्ट्रीब्यूटर वाइज ही चाहिए, समझो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर आता है या सब डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ये? नहीं अभी तो यहाँ पे सब आते हैं, ये रहा एक आदिनाथ है। हाँ ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ABCD से हाँ, आते हैं, हाँ ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और उसको आप अगर फिल्टर कर दोगे यहाँ पे, हम्म, मैं यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ दूरी करके, तो सिर्फ हम्म। उनका आएगा। ये रहा हाँ फिर आदिनाथ अच्छा है लिखा ना, है। हाँ हाँ, वही वही, हाँ एक अकेला देखने के लिए, और उसका मेडिसिन निकालने के लिए ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, यही चाहिए, बराबर है, बराबर, यस यस। ओके ओके ओके। ओके। यस सर, मारुति मेडिको। हाँ सर। सर हाँ मेरा ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल का मुझे देखना है कि इसका एक बिल नंबर मुझे पता है, उसका पेमेंट हाँ। मैंने दिया है कि नहीं दिया है, अभी पेंडिंग है कि वो हो गया, तो वो किस पे से मालूम पड़ता, या अगर मैंने पेमेंट दिया है तो कौन से पेमेंट के जो एक डिटेल्स का एंट्री बनता है ना अपना पेमेंट का, किस दिन दिया है उसका पर्टिकुलर पेमेंट का मैंने पर्टिकुलर। सर वो तो आप सिंपल परचेस लिस्टिंग में से भी देख सकते हो, उसको आपने ट्राई किया जैसे नहीं कि मैंने मैं नहीं देखा, अभी मेरे को सिर्फ जानना था। अच्छा, उसमें हम लोग बिल नंबर लिखेंगे तो आ बिल जाएगा। नंबर, हाँ ये जैसे कि DVF, मैंने ये बस ये वाला, ओके ये वाला मैं जो है ये वाला उसको मैं सर्च करता हूँ 534 वाला, 535। हाँ, कोई पेड बिल वाला देख लो, नहीं तो हाँ। हाँ वो पेड ही है सर भाई। ओके 5234, ओके ये रहा। उसको क्लिक करने से उसका तो डिटेल्स आएगा। मैं, हाँ सर ये चेक कर सकता हूँ। पेमेंट डेट है 25 तारीख को मैंने किया है, और रिमार्क्स भी है उसके साथ, ये रहा। ओके ये तो यहाँ ओके पे आप सिंपल देख सकते हो। ठीक है, ये मुझे शेयर करना रहेगा तो यहाँ से उस दिन का ये एंट्री ओपन करके फिर शेयर होगा उसमें से, राइट? यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा ना, शेयर करना है तो? नहीं सर, यहाँ पे तो इसको आप ओपन कर सकते हो, वो और बिल ओपन हो गया। हाँ, बिल ओपन हो गया, ये रहा। उसका पेमेंट डिटेल्स।
हाँ पर्टिकुलर डेट का पेमेंट डिटेल लेजर ओपन करके वो डेट के ऊपर जाके करना पड़ेगा, वहां का डिटेल। हाँ सर, या इसके डिस्ट्रीब्यूटर में चले जाओगे तो भी मिल जाएगा आपको। हाँ डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर उसका लेजर होगा। हाँ, वहां से भी लेफ्ट में। हाँ हाँ, ये रहा लेजर आपका, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बिल नंबर वाइज आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये रहा आपका, देखो मैंने सर्च, इसमें 25 सर्च का ऑप्शन कहाँ पे? हाँ हाँ 25 तारीख का था मेरा, 25/11। तो यहाँ पे मैं 25 तारीख सेलेक्ट कर देता हूँ, तो सिंपल आ जाएगा आपका जो भी बिल था वो। उस दिन तो 3-4 पेमेंट है, उसमें से अभी वो एक, सर ऐसे अगर आपने वहां से वो देखना पड़ेगा फिर पर्टिकुलरली कौन सा वाला ये है। रहा सर 534 वाला, ये रहा 1059, इसको आप यहाँ पे सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा, यहाँ पे सीधा व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। ये रहा डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर को चला ईमेल, जाएगा। यहाँ से ईमेल जाता नहीं है सर हमारा, तो वो इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है ईमेल उसका अभी तक ओके इसके लिए। और व्हाट्सअप जो जाता है ना यहाँ से, ये भी एक ये है कि व्हाट्सअप जाने के टाइम में वो उसको लिंक जाता है पर्टिकुलर, जिसको हम लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं ना, उसको उसका डिटेल का लिंक जाता है, वो लिंक ओपन नहीं होता है उसका, तो वो यूजर आईडी पासवर्ड सब पूछता है सामने वाले ओके से। सर, तो आप यहाँ पे सीधा डाउनलोड करके भी इसको भेज सकते हो। ये रहा सीधा एक्सेल डाउनलोड करके। हाँ ओके सर, ओके ठीक है। यस। हिमांग सर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सर? हाँ चलो, मैंने वो रिपोर्ट देखा, हाँ पर उसमें परचेस पेमेंट का उसमें नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से ये नवंबर में 10,000 का गुड्स लिया है, टोटल बिलिंग हुआ मेरा अब तक, और मैंने उसको पिछले महीने का 20,000 पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट में 10,000 ही दिखाएगा नेट ट्रांजेक्शन। वो पूरा नहीं दिखाया कि मैंने ये महीने में उसको 20,000 रुपए दिए हैं। ओके सर, आप एक तो बार मुझे वो देखना है कि मुझे पेमेंट कितने मतलब टोटल पेमेंट कितना किया है बाय एनी मोड्स, मतलब चेक, कैश, यूपीआई जो भी है, पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक, उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। ओके सर, उसको आप एक बार वाउचर अमाउंट से ट्राई कीजिए अगर होता है तो। वाउचर अमाउंट में भी नहीं होता है। वाउचर में तो परचेज रिटर्न वो सब होता है, वो कुछ नहीं होता है उसमें भी। ओके ठीक है सर, एक बार एक्चुअली मेरा सजेशन एक्चुअली उसके लिए इन्फिनिटी रिपोर्ट नहीं है, बट एक परचेस पेमेंट समरी रिपोर्ट है, ठीक है, जो ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों ने। कहाँ पे दिया हुआ है? आई थिंक अकाउंटिंग रिपोर्ट में परचेस पेमेंट समरी है, उसमें हम कस्टम डेट में कर सकते हैं, बट वहां पे एक फिल्टर चाहिए कि पेमेंट डेट, बिल डेट वाइज तो आता ही है, एक फिल्टर चाहिए कि पेमेंट डेट वाइज करना है उसको बस, अगर हो सकता है तो। ओके मैं देख लेता हूँ सर, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, थैंक यू। आपका केमिस्ट कोड दे दीजिए सर एक बार, तो क्या है कि अगर कुछ अपडेट हो तो। सर आपने वहाँ पे मेरा केमिस्ट कोड है C0070। ओके हेलो सर, उस रिपोर्ट में हमने ट्रांजैक्शन टाइप का फिल्टर दिया हुआ है, वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट या डेबिट करके आपने जितना दिया हुआ और जितना लिया हुआ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वो नेट ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहा फिर भी। सर एक बार हम हमारी साइड से एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपडेट दे देते हैं। ओके सर, ओके ओके सो अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं कॉल को। एक क्वेश्चन है मेरा कि अपन चेक प्रिंट का ऑप्शन है इसमें? सर कहाँ पे? कहीं भी जैसे अपन पार्टी का पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो चेक प्रिंट का ऑप्शन है क्या इसमें? है। Yes, it's available. ओके ओके सो हम इस क्लास को कॉल को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू एनी क्वेश्चन अदर देन दैट आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।